बच्चों, आज हम लोग जिस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे, चैप्टर 7, लूसी लुक्स इनटू अ वार्डरोब। ये जो आप लोगों के बुक में ये जो पार्ट दिया है, ये है फ्रॉम द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। ये नॉवेल का नेम है। वहाँ से एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके ऊपर बहुत अच्छा मूवी भी है, वो आफ्टर एग्ज़ाम आप लोग उसको देख लीजिएगा। Lucy discovers a strange looking wardrobe in a house with many rooms. Read on to find out what happens next. देखो, लूसी को एक वार्डरोब मिला। वार्डरोब यानी जिसमें हम लोग कपड़ा वगैरह रखते हैं ना, तो वार्डरोब एक ऐसा वार्डरोब सोच सकते हो कि वार्डरोब जो कि अजीब तरह का दिखता है और उसके अंदर में से वो एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। देखो, it was the sort of house that you never seems to come to the end of, and it was full of unexpected places. The first few doors they tried led only into spare bedrooms, as everyone had expected that they would. But soon they came to a very long room full of pictures, and there they found a suit of armor, and after that was a room all hung with green, with a harp in one corner, and then came 3 steps down and 5 steps up, and then देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लूसी और उसके साथ थे। यहाँ पे नहीं लिखा है उसके एल्डर सिस्टर, ब्रदर्स, ठीक है, उसके बड़े भाई बहन सब थे। तो वो लोग किसी जगह पे गए थे न्यू, तो वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे। तो वो लोग हर रूम को खोल रहे थे और देख रहे थे कि किस रूम में क्या है। तो ज़्यादातर घर तो एम्प्टी ही थे, खाली ही थे। और किसी रूम में उनको एक सूट ऑफ आर्मर मिला। आर्मर जो सोल्जर्स जो पहनते हैं ना, जैसे आयरन का कवरिंग रहता है बॉडी के ऊपर ताकि उनको चोट ना लगे, तो वो है आर्मर। और कहीं पे एक हार्पर मिला, ठीक है, एंड वॉज द रूम ग्रीन। हार्प मिला। हार्प यानी यहाँ पे पिक्चर में दिया है, देखो वर्ड मीनिंग में हार्प, आर्मर में दिया है हार्प, जिससे बहुत पहले इससे म्यूज़िक बजाया जाता था, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग रहता है, उस स्ट्रिंग से म्यूज़िक बजाया जाता था। तो ऐसे मिले। तो उसके बाद उन्होंने क्या किए, केम 3 steps डाउन, उसके बाद 3 steps डाउन और 5 steps आप गए। देन वो लोग कहाँ पहुँचे, देखो, kind of little upstairs the hall and a door that led out onto a balcony, and then a whole series of rooms that led into each other and were lined with books, most of them very old books. तो वहाँ पे एक क्या था, एक बैल्कनी जैसा, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स थे। और वहाँ पे क्या थे, एंड दैट लीड इनटू ईच अदर एंड वेर लाइंड विथ बुक्स। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स थे और ज़्यादातर वहाँ पे ओल्ड बुक्स थे। And shortly after that, they looked into a room that was quite empty except for one big wardrobe. फिर उन्होंने एक और रूम देखा जहाँ जो भी एम्प्टी ही था, पर उसमें एक बड़ा सा वार्डरोब था। The short that has a looking glass in the door. There was nothing else. अच्छा, वहाँ पे डोर में एक लुकिंग ग्लास था। नथिंग एल्स इन द रूम और एट ऑल एक्सेप्ट अ डेड ब्लू बॉटल ऑन द विंडो स्टिल्स। अच्छा, विंडो स्टिल में क्या था, एक ब्लू बॉटल ऑन द। अच्छा, ये आप लोग थोड़ा सा मार्क करके रखिए, क्योंकि जब इनसाइड क्वेश्चन आएंगे तो फिर पूछ सकते हैं कि
ब्लू बॉटल कहाँ थे? विंडो सिल में थे। नथिंग देयर सेड पीटर। पीटर ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं। पीटर कौन है? पीटर एंड दे ऑल ट्रूप्ड आउट अगेन, ऑल एक्सेप्ट लूसी। लूसी के बिग ब्रदर थे पीटर, ठीक है, पीटर। तो पीटर बोला यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और सब कोई निकल गए, सिर्फ लूसी वहीं पे थे। लूसी एक लिटिल गर्ल है। शी स्टेड बिहाइंड बिकॉज शी थॉट इट वुड बी worth while trying the door of the wardrobe. लूसी सोची कि नहीं, एक बार इस वार्डरोब को खोला जाए। Even though she felt almost sure that it would be locked, to her surprise, लूसी सोच रहे थे कि इस वार्डरोब को एक बार खोल के देखें, पर उसको लग रहा था कि ये वार्डरोब लॉक्ड होंगे। पर वो बहुत सरप्राइज्ड होगी जब वो खोलने के लिए ट्राई किए, वार्डरोब खुल गए। एंड 2 मॉथ बॉल्स ड्रॉप्ड आउट, और उसमें से 2 मॉथ बॉल्स बाहर निकल के आए। मॉथ बॉल्स होते हैं ना, जिसको कपड़े को इंसेक्ट ना काटे इसलिए मॉथ बॉल दे के रखते हैं ना, तो वो। लुकिंग इनटू द इनसाइड, she saw several coats hanging up, mostly long fur coats. तो जब उसने अंदर झांक के देखा तो देखा वार्डरोब के अंदर क्या था, ज़्यादातर लॉन्ग फार लगा हुआ, जो बहुत कोल्ड जगह में लोग पहनते हैं ना, जैसे कोट्स वैसे। There was nothing Lucy liked so much as the smell and feel of fur. She immediately stepped into the wardrobe. Wardrobe उसको इतना पसंद है, उसका स्मेल और उसका जो फार लगा हुआ कोट सब वहाँ से हैंग किया रहता उसमें था, तो उसको वो बहुत पसंद आया। तो उसने वार्डरोब के अंदर वो चली गई एंड गॉट इनटू अमॉन्ग द कोट्स एंड रब्ड हर फेस अगेन देम, और कोट को लेके अपने मुंह पे ऐसे घिसने लगी, क्योंकि बहुत फार जैसे टेडी बियर होता है ना, तुम लोगों को बहुत पसंद है, तो वैसे ही वो कोट भी वैसे ही थे, फार लगा हुआ, तो उसको बहुत पसंद आया। वो अपने फेस के ऊपर उसको घिसने लगे। लीविंग द डोर ओपन, डोर तब ओपन ही था, ऑफ कोर्स, बिकॉज she knew that it is very foolish to shut oneself into any wardrobe, क्योंकि उसको पता था वार्डरोब के अंदर घुस के डोर बंद कर लेना ये कोई ये फुलिश का काम है, बुद्धू का काम है, ठीक है। वार्डरोब के अंदर खुद को लॉक कर लेना ये कोई ये फुलिश वाला काम होगा, इसलिए उसने डोर को ओपन रखा। Soon she went further in and found that there was a second row of coats. वार्डरोब बहुत बड़ा था। वो जब थोड़ा और वार्डरोब के अंदर घुसी तो देखी वहाँ पे और भी कोट्स रखे हुए, और भी कुछ कोट्स, ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट डार्क, और अंदर क्या ऑलमोस्ट डार्क है, अंधेरा टाइप का है इन देयर, and she kept her arms stretched out in front of her so as not to bump her face into the back of the wardrobe. देखो वो अंदर की तरफ अपना हाथ और आगे करते गए, कहीं ना कहीं तो वार्डरोब का लास्ट वाला पार्ट जो है वो उसको टच होगा ना, क्योंकि देखो अलमारी के अंदर ख़त्म जब अलमारी होता है तो वहाँ पे तो एक हार्ड रहता है, तो वो उसको नहीं टच हो रहा था, ठीक है। तो वो और आगे चली गई। बम क्यों क्यों आगे हाथ कर रही थी, क्योंकि ऐसे अगर अंदर घुसती गई तो वो हार्ड वाले यानी पीछे वाले हिस्से में वो उसका फेस टकरा ना जाए, इसलिए वो हाथ से आगे देखने के लिए हाथ आगे कर रही थी कि कहाँ इसका एंड है, कहाँ इसका एंड है, ताकि अचानक से वो एंड में जाके टकरा ना जाए, ठीक है। into the back of wardrobe. She took 3 steps further. वो और 3 पैर आगे चली गई। Then 2 और 3 steps always expecting. फिर 1-2 पैर कर करके आगे वो सोच रही थी कि अभी ये वार्डरोब ख़त्म होगा, अभी ये वार्डरोब ख़त्म होगा, उसको लास्ट पार्ट उसके हाथ में टच होगा। To feel
वुड वर्क यानी वुड लकड़ी से बना हुआ उसका जो लास्ट पार्ट है, यानी वार्डरोब का पीछे वाला हिस्सा जो लकड़ी का बना हुआ, तो कहीं पर तो वो ख़त्म होगा पर उसको टच नहीं हो रहा था। अगेंस्ट द टिप्स ऑफ हर फिंगर, ठीक है। वो सोच रही थी कि वार्डरोब का जो लास्ट का वुड का जो ख़त्म होगा तो वो तो उसकी उंगलियों में टच होगा, तो तब समझेगी कि वार्डरोब यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। बट शी कुड नॉट फील इट, पर उसको वो देख रही थी कि वार्डरोब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दिस मस्ट बी अ सिंपली एनॉर्मस वार्डरोब, वो सोच रही थी बाप रे इतना बड़ा वार्डरोब, thought Lucy, going still further in and pushing the soft folds of the coats aside to make room for her. और वो कोट्स, बहुत सारे कोट्स वहाँ पे हैंगिंग थे, तो कोट्स को इधर उधर हटा के वो अपने लिए थोड़ा सा रास्ता बना के आगे चली जा रही थी। Then she noticed that there was something crunching under her face. उसके बाद उसने देखे कि उसके फेस में कुछ कुछ उसको फील हो रहा है, ठीक है। नहीं, फेस में नहीं, फीट में। आई वंडर इज दैट मॉथबॉल्स, तो देखो उसके पैर के अंदर कुछ फील हुआ, हाँ, ऐसे जैसे कि क्रंच, यानी ऐसे जैसे कुछ टूटा उसके पैर के नीचे, कुछ क्रंच जैसा हुआ, तो वो सोची क्या ये मॉथबॉल है। शी थॉट, स्टॉपिंग डाउन टू फील इट विथ हर हैंड, तो वो नीचे झुक के हाथ से फील करने लगी कि वो चीज़ है क्या। But instead of feeling the hard, smooth wood of the floor of the wardrobe, she felt something soft and powdery and extremely cold. देखो जैसे उसने नीचे हाथ रखे देखने के लिए, हाँ, टच करने के लिए कि क्या उसके पैर के नीचे आया था अभी, तो वो देखो वो सोच रही थी कि नीचे वुड का जो वार्डरोब का नीचे वाला लकड़ी वाला हिस्सा है वो टच करेगी, पर उसके बदले में उसके हाथ में क्या टच हुआ, वो टच की पाउडर जैसा सॉफ्ट और बहुत ही ठंडा कुछ, ठीक है। दिस इज वेरी क्यूर, यानी बहुत ही अजीब बात है, ये क्या है, स्ट्रेंज, शी सेड एंड वेंट ऑन अ स्टेप और टू फर्दर, फिर वो एक और दो स्टेप फिर आगे और आगे गई। नेक्स्ट मोमेंट शी फाउंड दैट what was rubbing against her face and hands was no longer soft fur but something hard and rough and even prickly. देखो अभी जब वो दो दो स्टेप और आगे गई, एक दो स्टेप, तो अभी उसने क्या देखे कि अभी जो उसके फेस में रब हो रहा है वो और फाड़ नहीं है, फाड़ यानी कोट का जो फाड़ था जो उसको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, अभी वो वैसा फील नहीं हो रहा है, अभी रफ है, हार्ड है और ऐसे जैसे कांटे जैसे चुभ रहे हैं। तो वो है क्या, वाई इट इज़ जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ये लग रहा है कि कोई पेड़ का ब्रांच है, पेड़ का ब्रांच है, एक्सक्लेम लूसी। एंड देन शी सॉ दैट देयर वाज अ लाइट अहेड ऑफ हर, और उसके बाद उसने देखे कि उसके सामने तो लाइट है, लाइट दिखाई दे रहा है, उसको कहीं से रोशनी दिखाई दे रहा है। Not a few inches away, कुछ इंच सामने ही, where the back of the wardrobe ought to have been, but a long way off, something cold and soft was falling on her.
देखो जहाँ पे वार्डरोब का बैक होना चाहिए था वो बैक पार्ट तो है ही नहीं, और समथिंग कोल्ड एंड सॉफ्ट उसके ऊपर गिर रहे हैं. अ मोमेंट लेटर शी फाउंड दैट शी was standing in the middle of a wood and night time with snow under her under her feet and snowflakes falling through the air. तो कुछ ही टाइम, कुछ सेकंड बाद, कुछ टाइम बाद उसने देखे कि वो एक वुड में खड़े हैं, एक जंगल में खड़े हैं, मिडल ऑफ ए वुड. और एट नाइट टाइम, टाइम क्या था, नाइट, ठीक है, नाइट टाइम था. और उसके पैर के नीचे जो फील हो रहा था वो क्या था, स्नो. स्नो था, बर्फ़ जो एकदम ऊपर से गिरता है ना, तो स्नोफॉल होता है, तो वो स्नो और स्नो फ्लेक्स फॉलिंग, और ऊपर से भी उसके ऊपर स्नो गिर रहे थे एयर में. लूसी फेल्ट अ लिटिल फ्राइटेन. अब लूसी थोड़ा सा डर गई क्योंकि वो लिटिल गर्ल थी, ठीक है, और ऐसे वार्डरोब के अंदर से वो कहीं और पहुंच गई, तो इससे वो थोड़ा डर गई. बट शी फेल्ट वेरी इंक्विजिटिव का मतलब यहाँ पे दिया है, देखो, इंक्विजिटिव, क्यूरियस, यानी क्यूरियसिटी हो रहा था उसको कि क्या है, मुझे जानना है क्या है, ये क्यूरियसिटी होता है, ठीक है. एंड एक्साइटेड, और बहुत एक्साइटेड भी थी. एज वेल शी लुक बैक over her shoulder, and there, between the dark tree trunks, she could still see the open doorway of the wardrobe. वो थोड़ा पीछे घूम के देखी कि वहाँ पे वार्डरोब का लास्ट वाला पार्ट जहाँ से वो निकली है वो है अभी तक. एंड इवन कैच अ ग्लिम्स ऑफ द एम्प्टी रूम फ्रॉम which she had set out. यहाँ तक कि थोड़ा बहुत वो एम्प्टी रूम भी वार्डरोब के अंदर में से दिखाई दे रहा है, जहाँ से वो वार्डरोब में घुसी थी, उस रूम, वो रूम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है. यानी क्या, जब वो डर गई, पीछे की तरफ घूम के देखी कि हम कहाँ से यहाँ पे आए हैं, तो देखी कि नहीं, वार्डरोब तो वहाँ पे तभी भी है जहाँ से वो निकली है, और वार्डरोब के अंदर में से वो रूम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत. She had, of course, left the door open, for she knew that it is a very silly thing to shut oneself into a room. हाँ, अभी भी वो वार्डरोब का डोर तो खुला ही छोड़ी थी ना, इसलिए उसको रूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जब वार्डरोब में घुसी थी तो क्या बोली थी कि वार्डरोब का रूम जो डोर है उसको खुला छोड़ दिए, क्योंकि खुद को वार्डरोब के अंदर लॉक कर लेना ये कोई बुद्धि का काम नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको रूम दिखाई दे रहा था. इट सीम्ड टू बी स्टिल डे लाइट देयर, और वहाँ पे तो अभी भी दिन है जहाँ से वो रूम, जिस रूम से वो वार्डरोब के अंदर घुसी है, वहाँ पे अभी भी दिन है. आई कैन ऑलवेज गेट बैक इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग. तो वो सोची, थॉट लूसी, कि थोड़ा और आगे जाके देखा जाए, अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो हम दौड़ के फिर से रूम के अंदर जा सकते हैं, वार्डरोब के अंदर में से फिर से हम रूम में घुस सकते हैं. शी बिगैन टू वॉक फॉरवर्ड. वो आगे चलती गई. क्रंच क्रंच ओवर द स्नो. स्नो के ऊपर से वो चलती गई. एंड थॉट द वुड टूवर्ड्स द अदर, एंड वॉक फॉरवर्ड हो गया, एंड थ्रू द वुड टूवर्ड्स द अदर लाइट. वुड्स के अंदर में से वो चलती गई. इन अबाउट 10 मिनट्स शी रीच. 10 मिनट चल के ही वो पहुंच गई कहाँ पे, इट एंड फाउंड इट वॉज द लैम्प पोस्ट. वो पहुंच गई जहाँ पे, वहाँ पे उसने देखे कि वहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ अ वुड. एंड वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, शी हर्ड अ pitter patter of feet coming towards her. अभी वो एक लैम्प पोस्ट के नीचे पहुंच गई और वो सोच ही रही थी कि क्या करे, अभी यहाँ से कहाँ जाए, क्या करे. तभी उसको ना पैरों का आवाज़ सुनाई दिया जो कि उसी की तरफ आ रहे थे. And soon after that, a very strange person stepped out from among the trees into the light of the lamp post.
एंड सून आफ्टर दैट, और थोड़ी उसके बाद उसने क्या देखा, वेरी स्ट्रेंज पर्सन, एक बहुत ही अजीब एक पर्सन स्टेप्ड आउट among the trees, ट्रीज के पीछे से आए into the light of the लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट के लाइट के सामने आए। क्यों देखो स्ट्रेंज बताया गया यहाँ पे, पिक्चर में देख सकते हो। He was only a little taller than Lucy herself. वो लूसी से थोड़ा ही लंबे थे। And he carried over his head an umbrella. वो अपने सर के ऊपर एक अम्ब्रेला पकड़े हुए थे। ये यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर में से क्वेश्चन बहुत आएंगे। वाइट एंड विथ स्नो, अच्छा, तो अम्ब्रेला पकड़े हुए थे और अम्ब्रेला के ऊपर स्नो गिर के स्नो गिरा हुआ था। फॉर फ्रॉम द, क्या लिखा है, वेस्ट अप अपवर्ड्स ही वॉज लाइक अ मैन। देखो वेस्ट से यानी कमर से ऊपर की तरफ वो क्या है, एक मैन, इंसान की तरह है। बट हिज लेग्स वर शेप्ड लाइक अ गोट्स, पर उनके जो पैर है वो गोट की तरह है, ठीक है, गोट की तरह। द हेयर ऑन देम वॉज ग्लोसी ब्लैक, उसके ऊपर ग्लोसी ब्लैक कलर के हेयर थे पैरों के ऊपर, पिक्चर में जैसा है देखो। एंड इंस्टेड ऑफ फीट ही हैड गोट्स हूफ, और पैरों में देखो हूफ है, गोट्स की तरह हूफ है। पैरों में ऐसे पैर नहीं, उंगली वाला पैर ऐसे जो हम लोगों का इंसान का होता है वैसा नहीं है, ठीक है, गोट के जैसे पैर होते हैं वैसे ही है। ही ऑल्सो हैड अ टेल, और उसके एक टेल भी है। बट लूसी डिड नॉट नोटिस दिस एट फर्स्ट बिकॉज इट वॉज नीटली कॉट अप ओवर द आर्म that held the umbrella so as to keep it from trailing in the snow। तो देखो, but Lucy did not notice this at first। at first लूसी ये नोटिस नहीं की, ये ध्यान नहीं दी थी, because it was neatly caught up over the arm that held the umbrella so as to keep it from trailing in the snow। He had a red woolen muffler, और उनके 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 पास एक रेड वुलन मफलर भी थे। मफलर राउंड हिज नेक एंड, उसके उनके नेक में मफलर राउंड हुए थे, और क्या थे, एंड हिज स्किन वॉज रैदर रेडिश टू, उनके स्किन भी रेडिश थे, रेड रेड कलर के थे। He had a strange but pleasant little face, उनका फेस जो था वो स्ट्रेंज था, थोड़ा स्ट्रेंज था पर प्लीजेंट था, ठीक है। विथ अ शॉर्ट पॉइंटेड बियर्ड, उनका एक छोटा सा पॉइंटेड छोटा सा बियर्ड था, देखो ये जो दाढ़ी उनका दिखाई दे रहा है छोटा सा, एंड कार्ली हेयर था। सारे डिस्क्रिप्शन तुम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दे आर स्टाक टू हॉर्न थे, देखो सिंग थोड़ा छोटा छोटा दो सिंग दिखाई दे रहा है, साइड ऑफ हिज फोरहेड। वन ऑफ हिज हैंड, एज आई हैव सेड, हेल्ड द अम्ब्रेला, एक हाथ में अम्ब्रेला था। इन द अदर आर्म ही कैरिड सेवरल ब्राउन पेपर पार्सल, और दूसरे हाथ में ब्राउन पेपर के कुछ पार्सल पकड़े हुए थे। What with the parcels and the snow, it looked just as if he had been doing his Christmas shopping। पार्सल देख के और ये स्नो देख के लग रहा है कि वो अपने क्रिसमस के शॉपिंग करके आ रहे हैं। ही वॉज अ फॉन, वो क्या थे, एक फॉन थे। फॉन क्या है देखो, इन एंशियंट ग्रीक स्टोरीज में बताया गया है, अ गॉड ऑफ द वुड्स यानी जंगल के जो गॉड थे, विथ अ मैन्स फेस एंड बॉडी एंड गोड्स लेग एंड हॉर्न।
तो ग्रीक स्टोरी में बताया गया है कि जंगल के जो गॉड होते हैं उनका फेस और बॉडी जो है वो इंसान जैसे मैन जैसे होते हैं, और लेग जो है गोट के होते हैं, और उनके हॉर्न भी होते हैं। तो उसी को फॉन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो वो क्या थे? फॉन थे। है सेम पेज 2 times। And when he saw Lucy, he gave such a start of surprise that he dropped all his parcels. Goodness gracious me! Exclaimed the fawn। देखो, और लूसी को देख के वो इतना चौंक गए और क्या उनके हाथ से सारे पार्सल्स गिर गए। ठीक है, फिर जैसे वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे राइटर के बारे में लिखा है क्लीव स्टैपल्स लुइस। ठीक है, क्लीव स्टैपल्स लुइस, और राइटर का देखो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा ये पढ़ लेना तुम लोग। तो ये स्टोरी को तुम लोग रीड करो अच्छे से 2 times, और देखो इसके इनसाइड में जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी कुछ है, उसको अच्छे से तुम लोग रीड करो। ओके।